हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट का आगे का पोर्शन हम आज करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो आज आप बोलेंगे मैम फिर से आप 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल ही तो लेके आई हैं। पर कल जो हमने क्रिस्टल्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्रिस्टल्स। किसके आधार पर पढ़े थे? परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने क्रिस्टल्स पढ़े थे, जो कि 4 प्रकार के थे। पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखना, वरना आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ही आज हम पढ़ने वाले हैं। वो हम पढ़ने वाले हैं सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग पढ़ सकें। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे। तो पीछे का कल का जो हमने पढ़ा था वो हम पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एकक सेल का प्रकार और सेल में परमाणुओं की संख्या। इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, वरना आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कल हमने पढ़ा था एक होती है सिंपल प्रिमिटिव सेल, जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी? काय केंद्रित। काय केंद्रित का मतलब क्या हो गया? BCC, बॉडी सेंटर्ड। उसके अंदर कितनी होती है? 2। उसके बाद फलक केंद्रित मतलब कि FCC। तो FCC में कितनी होती है? 4। और अंतः केंद्रित मतलब कि एंड सेंटर्ड, और उसमें कितनी होती है? 2। तो ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, इसलिए कल वाली वीडियो ज़रूर देखना, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा। तो आज हम नया पोर्शन करने वाले हैं और वो नया पोर्शन है कि आज हम सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल जालकों का वर्गीकरण करने वाले हैं। सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल जालकों का वर्गीकरण। कल जो हमने पढ़ा था वो परमाणु संख्या के आधार पर क्रिस्टल जालकों का वर्गीकरण पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल पैरामीटर के आधार पर। और सेल पैरामीटर के आधार पर ये 7 प्रकार के होते हैं। तो उन 7 प्रकार को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेल पैरामीटर क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल पैरामीटर क्या होते हैं। अभी जो सेल पैरामीटर हैं वो आपको एक 3D डायमेंशंस दे देते हैं। कैसी डायमेंशन? 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन का मतलब ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में आपसे बात करी जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये एक यूनिट सेल दिखाई दे रही है सबको। एक ये बेसिक यूनिट सेल दिखाई दे रही है, एक क्यूब दिखाई दे रहा है। इसको इस तरीके से इन्होंने एक क्यूब बना लिया है। एक क्यूब बना लेते हैं ज़रा हम। यहाँ पर हम एक क्यूब बनाते हैं। ठीक, ये बन गया कुछ हमारा क्यूब। अच्छा सा नहीं बना है, दोबारा साफ सा बना लेती हूँ मैं। एक साफ सा एक क्यूब बना लेते हैं हम। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे ये इसका x एक्सिस हो जाएगा, ये इसका y एक्सिस हो जाएगा और ये इसका z एक्सिस हो जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया आपका z। ठीक है, इस तरीके से ये x, ये y और एक ये z, मतलब कि इसके अंदर 3 एक्सिस हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? एक लंबाई बताएगी, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो यही जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये क्या है? एक्सिस। क्या है ये? एक्सिस। क्या है? एक्सिस। अब अगर इस एक्सिस पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। वो 2 चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एक्सिस लेंथ और दूसरे एक्सिस एंगल। क्या क्या हो सकते हैं? एक्सिस लेंथ और एक्सिस एंगल, जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। ये है यूनिट सेल पैरामीटर या फिर क्रिस्टल सेल पैरामीटर। इसके अंदर ये है ABC। ये सिंपली ABC है, कोई इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, वो गलती से हो गया है। ठीक है, ये सिंपली क्या है? ABC। तो ABC यहाँ पर क्या है? इकाई सेल की 3 विमाएँ। 3 विमाएँ मतलब 3 डायरेक्शंस हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं वो 3 एक्सियल लेंथ्स हैं। क्या है? एक्सियल लेंथ्स। उसके साथ में मैं उसके सामने अल्फा, बीटा, गामा आपको दिखा रही हूँ। ये एंगल्स हैं। क्या है ये? एंगल्स। तो ये क्या है? 3 विमाओं के मध्य बनने वाले 3 कोण हैं, या इनको हम एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा? अब समझ आएगा। देखो, ये हमारे पास एक क्यूब बना है, सबको दिखाई दे रहा है साफ साफ। मैंने प्रॉपर क्यूब बनाया है। इस क्यूब के अंदर मैंने आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है। कोई सी भी एक्सिस मांग सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है कि ऊपर वाली एक्स है या नीचे वाली एक्स है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये 3 एक्सिस हो गए, ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरी चीज़ कि देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी ये है A। क्या है? A। इसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी है B। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी है C।
थोड़ा सा इसमें भी समझ लेते हैं। इसके अंदर आप सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है b, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है c, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c, यहाँ से यहाँ तक का b, और यहाँ से यहाँ तक का a। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक। तो ये तो जो तीन a, b और c हैं, ये जो तीन है वो है एक्सियल लेंथ। क्या है? एक्सियल लेंथ। ठीक है, ये तीन एक्सिस हैं, ये तीन एक्सिस हैं, ये तीन एक्सियल लेंथ्स हैं। ठीक है, और अब a के सामने बनने वाला कोण है अल्फा। a के सामने बनने वाला कोण कौन सा है? अल्फा। b के सामने बनने वाला कोण कौन सा है? बीटा। और c के सामने बनने वाला कोण कौन सा है? गामा। तो ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा, ये तीन हैं आपके एक्सियल एंगल्स या फिर एक्सियल कोण, जो कि आपको ये बताते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बनने वाला कोण कौन सा है? अल्फा। कैसे? क्योंकि वो ए के सामने बन रहा है वो अल्फा, ठीक है, बी के सामने बन रहा है वो बीटा, और सी के सामने बन रहा है वो गामा। तो इस तरीके से आपको तीन कोण समझ आ गए। ये तीन सेल के पैरामीटर्स हैं। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो हमें ये 7 टाइप के क्रिस्टल समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा गामा बराबर ऐसा कुछ, तो ये सब समझ में नहीं आएगा अगर हम ये नहीं समझेंगे। तो आई होप सेल पैरामीटर सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो क्रिस्टल्स हैं उनको 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? 7 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो ये आपके क्रिस्टल के सिस्टम हो गए, या आपके जालक पैरामीटर्स हो गए जो कि आपके ABC हैं, और ये आपके अक्षीय कोण हो गए जो कि आपकी अल्फा बीटा गामा है। और ये मैंने यहाँ इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक, तो पहला है आपका क्यूबिक। पहला क्या है? क्यूबिक सिस्टम। कितने टाइप के सिस्टम है ये? 7 टाइप के सिस्टम है, और ये सातों टाइप के सिस्टम आपको याद होने चाहिए, याद हो जाएंगे, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले टाइप का सिस्टम है आपका क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर 3 सिस्टम बनते हैं। कौन कौन से सिस्टम बनते हैं? सिंपल, FCC और BCC। अब ये कब पता होंगे? जब पीछे वाली वीडियो देख लोगे, और पीछे वाली वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक के अंदर कितने सिस्टम बनते हैं। क्यूबिक के अंदर 3 सिस्टम बनते हैं, सिंपल, FCC और BCC। इनमें याद रखने की भी मैं ट्रिक बताऊंगी कि इसके अंदर ABC बराबर है, अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री एंगल के बराबर है। किसके एंगल के बराबर? 90 डिग्री। और ये इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर, Ag और Fe। डायग्राम देख लेते हैं हम। इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबको। ये है क्यूबिक। क्या है ये? क्यूबिक। ये क्यूबिक सिस्टम है। इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से पढ़े थे आपने? सिंपल पढ़ा था, FCC पढ़ा था और BCC पढ़ा था। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से पढ़े हमने सिंपल के अंदर। ये सिंपल, FCC और BCC। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? क्यूबिक के अंदर सिंपल पढ़ा, FCC पढ़ा और BCC पढ़ा। तो अब इसके अंदर तीनों टाइप के आते हैं। अब कैसे आ सकते हैं? सिंपल तो ऑब्वियसली इसके अंदर आ ही सकता है क्योंकि इसके 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। ठीक, दूसरा FCC भी इसके अंदर आ सकता है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि इसके कॉर्नर फलक पे आ जाएगा। और तीसरा इसके अंदर क्या? BCC का मतलब ये है कि बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है, परमाणु। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा है वो बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या है? ये तीनों बराबर होते हैं, और इन तीनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। ये क्यूबिक सिस्टम सबको समझ आ गया होगा। ये आपका पहले टाइप का सिस्टम था। ठीक है, अब चलते हैं आपके दूसरे टाइप के सिस्टम पे। और आपका दूसरे टाइप का सिस्टम है चतुष्कोणीय। मैं यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम ना हो। चतुष्कोणीय जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल में 2 सिस्टम्स होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? 2, एक सिंपल और एक BCC। यहाँ पर से अब ट्रिक लगाना याद हो जाएगा। देखो ऊपर था ABC बराबर था, यहाँ पर A बराबर है B के, पर C के बराबर नहीं है वो। ठीक है, मतलब कि A या आपने ये क्यूबिक के अंदर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि इस क्यूबिक के अंदर आप क्या कर रहे थे? इसको A मान रहे थे, इसको B मान रहे थे और इसको C मान रहे थे। इसका मतलब A और B तो बराबर हो गए, पर ये जो C है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ABC जो है वो बराबर, पर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर है। और इसके बराबर कितने के बराबर है? ये 90 डिग्री के। एंगल्स बराबर है, ध्यान रखना, एंगल बराबर है, लेंथ बराबर नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर इसका, ये दे रखा है आपको K2। ठीक है, और इसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं समझा देती हूँ। ये है आपका K2 PT और Cl4। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, संयोजक यौगिक है, संयोजन उपसंयोजन यौगिक है ये एक। ठीक है,
इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम भी आपको दे रखा है, ये टेट्रागोनल है इसका डायग्राम, ये दिखाई दे रहा है आपको, टेट्रागोनल है इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस तो दिखाई ही दे रहा है आपको। तो इसके अंदर दो टाइप के सिस्टम बने हैं, सिंपल और बीसीसी। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए बराबर है बी के पर सी के बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री एंगल के बराबर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, नेक्स्ट है आपका ये समचतुर्भुजीय, या इसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक। इसमें 4 टाइप के सिस्टम है। पहले वाले में कितने टाइप के सिस्टम थे? 3, दूसरे वाले में 2, और अब आ गए 4 टाइप के सिस्टम है इसमें। चारों टाइप अपने पीछे पड़े हैं, वो चारों टाइप के सिस्टम इसके अंदर हैं। यह आपका हो गया इसके अंदर ना ए बराबर है, ना बी बराबर है, ना सी बराबर है। पहले वाले में ए बी सी बराबर थे, दूसरे वाले में ए बी के बराबर था पर सी के बराबर नहीं था, और अब ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं है, पर अभी तक एंगल तीनों में बराबर चलते आ रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 के बराबर है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल दे रखा है KNO3 BaSO4। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम है इसका ऑर्थोरोम्बिक का, ये ऑर्थोरोम्बिक का डायग्राम ये है, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर है, ABC बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपको इसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है कि ये A है, ये B है और ये C है। आपको इसके अंदर दिखा रखा है प्रॉपर कि ये वाली जो लेंथ होती है वो A है, ये वाली लेंथ B है और ये वाली लेंथ C है। क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका एक तनाक्ष बोलते हैं इसको, एक तनाक्ष या फिर मोनोक्लिनिक बोलते हैं इसको हम, एक तनाक्ष या मोनोक्लिनिक। ओके, एकंताक्ष या फिर मोनोक्लिनिक। इसके अंदर 2 होते हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। अब यहाँ से शुरू हो गया कि ये ABC बराबर नहीं था, ये भी ABC बराबर नहीं है। अब एक और ट्रिक आ गई, नहीं कि अभी तक ABC बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर चल रहा था 90 डिग्री के, अब अल्फा और गामा तो बराबर हो गए 90 के, पर बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 है, बीटा 90 के इक्वल नहीं है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं Na2SO4 और KClO3। ठीक है, मोनोक्लिनिक देख लेते हैं मोनोक्लिनिक कैसा है। ओके, तो ये है आपका मोनोक्लिनिक, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कि ABC बराबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि अल्फ़ा और बीटा जो है, अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 के इक्वल हैं, और बीटा जो है वो इक्वल नहीं है। ये आपका A है, ठीक है, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक है, तो A के, ये जो A है, A के सामने बनने वाला अल्फ़ा हो जाएगा, और B के सामने बनने वाला बीटा हो जाएगा, और C के सामने बनने वाला यहाँ पर हो जाएगा गामा। तो इसने बोला कि अल्फ़ा और गामा जो है वो बराबर हैं, पर जो बीटा है वो बराबर नहीं है। बीटा कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया? मोनोक्लिनिक का डायग्राम ये है। मैं डायग्राम भी समझा रही हूँ और ऊपर थ्योरी भी समझा रही हूँ, तो डायग्राम्स उनके सामने बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर, ये है आपका त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश के नाम ज़्यादा बेटर लगते हैं हिंदी से। इसके अंदर एक ही सिस्टम है। इसके अंदर 2 सिस्टम थे। ठीक है, सबसे पहले वाले के अंदर थे 2 सिस्टम, दूसरे वाले में कितने थे चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले के अंदर, सबसे पहले वाले के अंदर थे 3 सिस्टम, उसके बाद 2 सिस्टम, उसके बाद 4 सिस्टम। ठीक है, इसके बाद 4 सिस्टम हो गए थे और अब आए थे आपके 2 सिस्टम, और अब आया है आपका सिंपली एक ही सिस्टम, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर इसने बोला कि अल्फ़ा बीटा गामा ये तो बराबर नहीं चल रहे हैं, ऊपर से अब चल गए ये तो बराबर। अभी यहाँ तक चला था अल्फ़ा गामा बराबर है और बीटा बराबर नहीं है, अब चल गया भाई अल्फ़ा भी बराबर नहीं है बीटा के, गामा भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, और अभी सीधा 90 डिग्री के बराबर ही नहीं है तीनों। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा है ट्राइक्लिनिक का। तो ट्राइक्लिनिक का डायग्राम आपको दे रखा है, ये है ट्राइक्लिनिक का डायग्राम, जिसके अंदर कुछ भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये ट्राइक्लिनिक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे आता है आपका हेक्सागोनल। अच्छा, ये सीक्वेंस वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आता है आपका हेक्सागोनल, षटकोणीय बोलते हैं इसको हिंदी में। ये है मिक्स्ड स्पेशियल। ठीक है, ये सबका मिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे एक और नया आ गया कि A जो है वो B के बराबर है पर C के बराबर नहीं है, और अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर 90 डिग्री है, पर गामा जो है वो 120 है, सॉरी। अल्फ़ा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हैं, दोनों बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं, और गामा जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हेक्सागोनल को। हेक्सागोनल एक्चुअल में बहुत स्पेशल है, हम आगे इसके बारे में प्रॉपर पढ़ने भी वाले हैं हेक्सागोनल के बारे में। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका हेक्सागोनल, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको। अल्फ़ा बीटा जो है वो 90 डिग्री है, और अल्फ़ा गामा जो है वो, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री है और गामा जो है वो 120 है। ये A है आपकी यहाँ पर,
इसमें मिसप्रिंट हुआ है एक्चुअली, सॉरी। यहाँ देख लेते हैं हेक्सागोनल कहाँ गई, हेक्सागोनल ये रहा, ये आपका हेक्सागोनल इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री के बराबर है और गामा 120 डिग्री के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है त्रिकोणीय या षटफलक, ठीक है। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल कहते हैं इसको। सिंपल होता है, इसके अंदर ABC बराबर होते हैं और अल्फ़ा बीटा जो है और गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। अच्छा, ऊपर वाले के जो एग्जाम्पल थे वो थे ZNO, ठीक है। ये ऊपर वाले में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में बता दूंगी। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल काफ़ी है वैसे, ये एग्जाम्पल है आपका ZNO, क्या है ये ZNO, ठीक है। इसके बाद में ये जो है आपका ये है NaNO3, क्या है NaNO3, ओके। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम है इसका रोम्बोहाइड्रल का, ये इसका डायग्राम है, क्लियर। यहाँ ABC बराबर है, अल्फ़ा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपके सेल पैरामीटर्स ख़त्म होते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये डायग्राम भी है, ये भी देख सकते हैं आप। कलरफुल अगर समझ आता हो तो कलरफुल देख सकते हैं आप, और इसके अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रखा है कि जैसे कि अगर ये से जो क्यूबिक है उसके 3 सिस्टम है, तो ये क्यूबिक के 3 सिस्टम आपको दिखा रखे हैं। ये दिखा रखा है आपको प्रिमिटिव वाला, साधारण वाला, ये फेस वाला दिखा रखा है और आपको, और ये आपको बॉडी सेंटर्ड वाला दिखा रखा है। टेट्रागोनल में कितने बताए थे आपको, 2, तो ये टेट्रागोनल के 2 दिखा रखे हैं, सिंपल दिखा रखा है, और क्यूबिक वाला जो बॉडी सेंटर्ड होता है वो दिखा रखा है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में 4 बने थे ना, 4 सिस्टम थे ऑर्थोरोम्बिक के, तो चारों दिखा रखे हैं यहाँ पर। ये बॉडी सेंटर्ड है, ये फेस वाला है, और ये आपका एंड सेंटर्ड वाला, ठीक है। ये चारों दिखा रखे हैं आपको। इसके बाद हेक्सागोनल में एक ही बन रहा था तो ये एक ही दिखा रखा है। ट्राइगोनल में एक ही बन रहा था, एक ही दिखा रखा है। मोनोक्लिनिक के 2 सिस्टम दिए थे तो मोनोक्लिनिक के 2 सिस्टम दिखा रखे हैं। एक तो प्रिमिटिव दिखा रखा है, सरल वाला दिखा रखा है, और एक एंड सेंटर्ड वाला दिखा रखा है, ठीक है। ये एंड सेंटर्ड जो कि ऊपर और नीचे होते हैं, 2 समांतर फलकों पर होते हैं। ट्राइक्लिनिक सिंगल था तो सिंगल दिखा रखा है आपको प्रिमिटिव वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे क्रिस्टल सिस्टम इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर दे दिए हैं। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने 4 टाइप के क्रिस्टल्स यूनिट सेल जो कल पढ़े थे आप लोगों ने, ये जो 4 टाइप के यूनिट सेल्स जो कल पढ़े थे आप लोगों ने, कौन कौन से पढ़े थे? प्रिमिटिव पढ़ा था, बॉडी सेंटर्ड पढ़ा था, फेस सेंटर्ड पढ़ा था, और साइड सेंटर्ड पढ़ा था, मतलब कि एंड सेंटर्ड पढ़ा था। साइड सेंटर का मतलब है एंड सेंटर, ठीक है। वो जो पढ़ा था आप लोगों ने अंतःकाय करके पढ़ा था। तो उसके बाद जो 7 क्रिस्टल सिस्टम आज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम आज पढ़े हैं। तो इन्हें हम 14 ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ये आपको यहाँ मैंने लिख रखा है इसमें कि ये अगर हम टोटल इन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे ये कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 10, 11। 11 के बाद आगे आता है आपका, एक सेकेंड दोबारा जोड़ लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3, 4, 5, ये हो गया आपका 5 और 4 9, 9, 10, 11, 12, 13, और ये हो गया आपके 14। तो इस तरीके से इन 7 सिस्टम्स के अंदर आपको 14 सिस्टम नजर आए। कितने सिस्टम नजर आए? 14 सिस्टम। तो इन 14 सिस्टम को टोटल करके हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। ये टोटल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 14 है और इन 14 सिस्टम्स को हम ब्रेविस लैटिस या ब्रेविस जालक कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं। तो सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो 7 सिस्टम्स जो होते हैं वो 14 पार्ट्स में अगेन डिवाइड हो जाते हैं, और उन 14 पार्ट्स को हम, उन 14 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम ब्रेविस लैटिस या फिर ब्रेविस जालक कहते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर्ली इसने बोला भी है दैट 7 क्रिस्टल सिस्टम्स या 7 क्रिस्टल क्लासेस, 14 ब्रेविस लैटिस, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक सेल पैरामीटर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके अंदर, कुछ भी समझ नहीं आता एक्चुअली। ये वाला जब मैं पढ़ी थी शायद तब मुझे भी नहीं समझ आया था। तो इस तरीके से आज हमारा ये 7 क्रिस्टल सिस्टम खत्म होता है। सेल पैरामीटर आई होप सबको समझ आए हो, नहीं समझ आए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो लाइक वाला बटन है उसको ज़रूर दबाइए। ओके, गुड बाय, स्टे होम, सेफ होम।